जय माता दी सभी को, जो भी अभी आएंगे या बाद में देखेंगे। आज मेरा मन क्या हुआ, माँ की आज्ञा हुई कि मैं ये ग्रंथ पढ़ रही थी बैठ के, तो मेरा दिल हुआ कि क्यों ना यही शुरुआत की जाए दुर्गा सप्तशती के महात्म्य को लोगों को बताने की। तो खुद तो जब आप बार बार अध्याय करते हो तो हर रोज एक नई जीवन की आपकी जो है वो ज्ञान की गुत्थी खुलती है। तो वो ज्ञान ही कैसा जो लोगों के साथ बांटा ना जाए, जो स्पेशली अपनों के साथ ना बांटा जाए। तो ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जीवन का ज्ञान है। तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया क्या होगा कि मैं नवरात्रि में सभी लोगों के साथ जो है ये जो इतने सालों तक मैंने ये सप्तशती को पढ़ा है और उसका ज्ञान जो लिया है, उससे अपना जीवन जो बदला है, तो मैं सबके साथ क्यों ना शेयर करूं कि आखिर सप्तशती है क्या, इसमें क्या जो है वो रहस्य है, कैसे एक इंसान का जीवन, जो भी हम पास्ट के कर्मास के कारण अगर हमारी लाइफ कुछ भी डिस्टर्ब हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो बिना कुछ फालतू की चीज़ें करे, इधर उधर जाए बिना, कैसे ये इतने महान ग्रंथ के साथ जो है वो हम अपना जीवन चेंज कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना बेस्ट इसको, जितना मुझे आज तक समझ आया है, जितना मैंने सप्तशती ग्रंथ से जो है वो अपने जीवन को बदला है, कृपा ली है माँ की, वो सभी जने ले। दुर्गा सप्तशती जो गोरखपुर वालों की है वो सभी को नहीं समझ आती, बिकॉज वो संस्कृत में है और उसको करने में जो प्रॉपर जो है वो 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन ये चमन जी की जो है ना दुर्गा सप्तशती, ये सबके पास है। पता है क्या होता है, दुर्गा सप्तशती ना सब लोग ना एक रट्टे की तरह पढ़ते हैं, है ना। जब तक हमने किसी ग्रंथ को समझा नहीं है, उसको डिकोड नहीं किया, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथों की भाषा है ना, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इतना तेज है कि कोई भी इंसान जो है उससे फायदा उठा सकता था, इसलिए भगवान शिव ने हमारे सभी ग्रंथ, वैसे तो सभी किलित है, उनका उत्कीलन करना पड़ता है, लेकिन जो दुर्गा सप्तशती है उसको तो स्पेशली कई मंत्रों से जो है कीलन किया गया है। उसका उत्कीलन किए बिना उसके मंत्रों का आपको फल ही नहीं मिलता। तो उत्कीलन मैं कर चुकी हूँ बुक को पढ़ने से पहले। तो मेरा मन था कि चलो हम जो है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के ना बहुत सारे नियम हैं, पर जो लोग दुर्गा सप्तशती ये चमन वालों की पढ़ते हैं, मेरी एक आपसे विनती है, प्लीज आप जहाँ पे भी ना, जो भी अब देखे या बाद में देखे, इसको शेयर करना। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने 20 सालों में, 20 तो शायद मैं बहुत कम बोल रही हूँ, 20 मैं बचपन में 5th 6th में थी, मैं तब से ये किताब पढ़ रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे इतने सालों का जो ये माँ की कृपा है, अब ये समय है कि मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ बट यार माँ की कृपा हुई है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये घर घर तक जो है वो सप्तशती पहुँचाऊँ और आप सभी मेरा साथ देना। जो भी देवी माँ के भक्त हैं, जो भी माँ के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब, मेरी प्रार्थना है कि भाई आप सब जो है इसको, वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसको सुने। और कुछ भी फिर सप्तशती से रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेश्चन होना, तो आज मैं शुरू कर रही हूँ चमन जी की बुक से और पहले अध्याय से शुरू कर रही हूँ कि हम बहुत बार देखो पढ़ते हैं सप्तशती, है ना, सबने पढ़ा होगा, वंदे गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण, गुरुदेव की चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं, नमो नारायण दास जी विप्रन कुल संहार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, रट्टा लगा के हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले अध्याय में है क्या, पहला अध्याय क्या हमको जो है, अध्याय में है क्या, ये जीवन का जो हमारा पहला अध्याय है ये क्या है, सबसे पहली सीख क्या है, हमको क्या सीखना चाहिए जीवन में, सप्तशती हमको क्या बतानी है। ये इसमें देखो ना, बड़े ध्यान से समझ होगा, इसमें कोई ये नहीं है कोई माँ को बहुत शौक था कि मैं युद्ध करूं और मेरी जो है वो वीर गाथा कि मैंने ऐसे युद्ध किया, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो शक्ति हमारे अंदर में बैठी हुई है, वो माँ दुर्गा कोई बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर में शक्ति है। शक्ति यानी कि आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि जब हम कहते हैं ना कि यार मेरे से उठा नहीं जा रहा, आज मेरी बॉडी में जान नहीं है या मेरे करने की हिम्मत नहीं है, वो क्या है हमारे शरीर में जो हम चल पा रहे हैं, ये मैं आपके साथ बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, ये क्या है, सब ये शक्ति ही है। ये माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है हमारे अंतर में। वो शक्ति जब जागृत होती है, वो शक्ति होती है, तो हम बहुत सारे काम करते हैं। और शक्ति को कैसे संभालना है वो हमें आना चाहिए, कि जब तक हमें शक्ति को संभालना नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि क्या ठीक है क्या गलत है।
तो जो पहले अध्याय में है ना, आप सबने पढ़ा ही होगा उसको संस्कृत में या चमन जी की बुक में, उसका जो महात्म्य है मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का हमारे जीवन में हमें पहला चैप्टर क्या सीखना चाहिए। वो ये कि जब मेघा मुनि के आश्रम में जब राजा सूरत और वैश्य आते हैं, वो बहुत दुखी होके आते हैं। अब ये बात सिर्फ यहीं पे ये स्टोरी नहीं है, इसको बड़े ध्यान से समझना है कि हमारे जीवन में जब भी कुछ दुख आता है ना, देखिए 90% लोग होते हैं जो प्रभु की शरण में चले जाते हैं। हम किसी ना किसी गुरु के पास चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि यहाँ पे चले जाने से चलो हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे, या ये भजन कीर्तन करने से हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। हम हंसी खुशी कभी नहीं भगवान के पास जाते, बहुत रेयर, मैंने 90% लोग बोला है ना, कि कभी भी हम बहुत खुश हैं अपने जीवन में, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हम अपने भरे पूरे परिवार को बोलें कि मैं अपनी जिम्मेदारियों जो है वो सब पूरी कर चुकी हूँ, पूरा कर चुका हूँ, है ना, और अब मैं अपने जीवन को ये आप सबसे क्विट करके मैं जो है वानप्रस्थ में या मैं संन्यास आश्रम में जाता हूँ या जाती हूँ। हम कभी कहते हैं? कभी भी नहीं कहते। तो इसमें क्या बताया गया कि मेघा मुनि के आश्रम में कौन पहुंचे थे? वैश्य और राजा सूरत पहुंचा था। राजा सूरत क्यों पहुंचा था? उसको उसके ऑपोजिट पार्टी वाला जो था, मैं आपको बिल्कुल ना स्पष्ट क्लीन वाली संस्कृत वाली भाषा नहीं, हिंदी वाली समझाऊंगी। जब उसको उसका ऑपोजिट पार्टी वाला राजा था, बहुत बलशाली था, उसने उसको हरास कर दिया। इट्स अ सिंबल, जब भी हम लाइफ में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत कमा रहे होते हैं, अरबों खरबोपति होते हैं, तब तक हमें कोई परवाह नहीं होती। जब तक राजा का अच्छा राज्य चल रहा था, उसकी पत्नी बच्चे सब कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा था, उसको कोई परवाह नहीं थी। वो आराम से शांति से अपना राज्य चलाई जा रहा था, उसको भगवान की या उन चीजों की कोई नहीं थी। तब तक राजपुरोहित आता है, वो अपने काम करता है और चला जाता है ना। ऐसे हमारे घरों में क्या होता है, हम पैसे दे देते हैं, पंडित आता है, काम करता है और चला जाता है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता, हमारा इंटेंशन रहता है अरे नवरात्रि है, बस पंडित जी को बुला लो, ये कर लो, हो गया। हमने तपस्या के नाम पे क्या किया? जो परमात्मा ने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमें बहुत अच्छा जीवन मिला, हमें राजा की तरह जीवन मिला, हमें अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा सोने को मिला, तब तक ये चेतना जागृत नहीं होती। तब वो भोग विलासों में जो है ना, वो पूर्णतः विलिप्त रहती है। राजा तो वो पूर्ण भोगों में विलिप्त था। जैसे उसके ऑपोजिट पार्टी ने उसको जो है वो उसको हरा दिया, राजा को, जैसे वो हारा और उसकी ऑपोजिट पार्टी वाला जो राजा था, उसने उसके राज्य पे काबू कर लिया। सेम लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारा कोई बिजनेस होता है, वो दूसरा जना टेक ओवर कर लेता है, या कोई कॉम्पिटिटर हमारे को जो है वो बीट कर देता है, हम लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं कर पाते? कभी ये जानने की कोशिश करी, क्योंकि अगर जो भी हमें मिला है वो लाइफ के पास्ट पॉजिटिव कर्मास के कारण मिलता है। लेकिन अगर कुछ हमसे इस जन्म में छिन रहा है, तो हमारी कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारे जो सात्विक कर्मा है, उनकी ऊर्जा कम हो रही है, हमारे सदकर्मों की ऊर्जा कम होती है। हमेशा याद रखना, जीवन में तभी कष्ट आते हैं जब हमारे सात्विक कर्मों की ऊर्जा कम होती है। अगर हमारे जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे राजा सूरत का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तब तक वो राजभोग में जो है, राज पाठ में जो पूरा विलुप्त था, तब तक उसे कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने दूसरी उसकी ऑपोजिट पार्टी ने उसके राज्य पे जो है पूरा कब्जा कर लिया और उसको देश निकाला कर दिया, अब उसके पास कोई चारा नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब वो मेघा मुनि के आश्रम जाता है। सेम हम भी ऐसे ही हैं, हम मनुष्य भी, ये एक स्टोरी नहीं है, ये हम लोगों के लिए कलयुग का इंसान कैसा होगा, ये कई हजारों लाखों सालों पहले मार्कंडे ऋषि जी ने वो लिख दिया था कि कलयुग का इंसान कैसा होगा। वो ऐसा ही होगा कि जब तक उसको लात नहीं पड़ेगी, जब तक उसको कहीं से चपेट नहीं पड़ेगी, वो नहीं भगवान की तरफ मुड़ेगा। और ये बड़ी अपरंपार कृपा ही जाननी चाहिए हमेशा शिव की। अगर हमारे जीवन में ना, आज मैं आपको बता रही हूं कि अगर जीवन में कोई भी दुख या कष्टी आती है ना, तो हमेशा समझ लेना आप उस शिव के, आप उस पराशक्ति की नजरों में हो। वो चाह रही है, उसको पता है कि आप भोग विलासों इतने विलुप्त हो चुकी है, आपकी जो आत्मा है वो भोग विलासों में तृप्त हो रही है। वो झटका देने के लिए आपको दुख देते हैं, कोई कष्टी देते हैं, कोई रोग दे देंगे, कोई शारीरिक कष्ट दे देंगे, कि आप किसी तरह उसमें उस तरफ चलो, उस रास्ते पे, उस सदकर्म के रास्ते पे चलो। तो मेघा मुनि के आश्रम में जब सूरत पहुंचा, तो उसने बड़ा मुंह सा लटका के वो मेघा मुनि के आश्रम पहुंचा। और ऋषियों का आश्रम, गुरुओं का आश्रम तो ऐसी जगह है जहां पे सबके लिए जगह होती है। वो किसी को मना नहीं करते, कोई वैश्य, कोई किसी भी उसका आता है, वो सबको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई तुम कौन सी जात के हो, वो नहीं पूछता। गुरु सबको एक्सेप्ट कर लेता है। गुरु कहता है आ जाओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारा कल्याण होगा, कोई बात नहीं, आए हो। तो जब सूरत पहुंचता है, वहां पे तो बड़े उदास
उदास रहता है, उसका मन उचाट रहता है, तो वो भगवान मेघा मुनि से, क्योंकि हम गुरुओं से फिर बात करते हैं ना, हम अपने मन का दुख कष्ट उनके आगे बोलते हैं, हम फिर साधना करते हैं, हम कहते हैं जो मर्जी करवा दो, मैं बहुत दुख में हूं, मेरे को गिल्ट फील हो रहा है, मेरे को समटाइम क्या होता है कि कोई कॉम्पिटिटर अगर हमें बीट कर जाता है तो हमारे अंदर कई बार जेलस आ जाता है, कई बार उसको बीट करने का ईर्ष्या आ जाती है, कई बार उसको खत्म करने की हमारे अंदर आ जाती है। तो ऐसे ही राजा के अंदर भी आया। बट जब वो अपने उसके पास पहुंचा, मेघा मुनि जी के पास पहुंचा, तो वो कहते हैं मन में शोक अति उपजाए, निज नैनन से नीर बहाए, पूर्व ममता अति दुख लागा, अपने आप को जाना भागा। वो सूरत जो है वो राजा वो मेघा मुनि से कहता है कि मेरे मन में अति शोक है, मेरे मन में अति दुख है कि और मेरे आंखों से भी आंसू बह रहे हैं कि इतना जो है मैं इतना भागा हूं कि मैं अपने राज्य को नहीं संभाल पाया, मैं अपनी पत्नी को, बच्चों को नहीं संभाल पाया, सब कुछ मेरे से छीन गया, है ना। तो वो कह रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी, विघ्ना मोय भयो विपरीता, निष्दिन रहो विपन भयभीता, देव करोगे कबू सहाय, काटो मोरी विपदा से राई, सोचत सोच रयो भुआला, आयो वैश्य एक ही ते काला। जैसे वो ये सब बातें जो है वो मेघा मुनि जी के साथ कर रहे थे, वो अपना दुख बता रहे थे, क्योंकि हम गुरुजनों के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है उनको ना तो किसी चीज का आपसे लेने का कोई है, उनको किसी चीज का नहीं, उनको एक ही चीज रहती है कि आप लोग खुश हो जाओ जीवन में, आप सब जो है वो संसारिक सुखों को भोगो। तो वो जब मेघा मुनि के पास पहुंचे तो जैसे ही अपने दुख का, दिल का दुख बता रहे थे, क्योंकि हम जब गुरुओं के पास पहुंचते तो हम अपने दिल के दुख ऑटोमेटिकली, हम नहीं भी चाहे ना बताना, देखो पूरी दुनिया के आगे हम छुपा लेते हैं, लेकिन जो भी हमारे से गुरु कौन है, गुरु गु यानी कि अंधेरा और रू यानी कि वो आत्मा जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, जो आत्मा, वो है गुरु। तो वो इतना प्रकाशमय गुरु का ऑरा होता है कि जब हम उनके आगे बैठते हैं ना, ऑटोमेटिकली ही हमारे अंदर से सारे जो हम पूरी दुनिया के आगे जो हम ढगा ढोल बन के बैठते हैं ना, जो हम किसी को नहीं बात बताना चाहते, वो हम गुरु के आगे बता देते हैं। तो जैसे वो राजा सूरज जो है वो बता रहा था अपनी बात, इतने में ही एक और आ गया दुखी। कौन आ गया? वो आ गया था वैश्य, एक बड़ा धनी कुल में उत्पन्न हुए लोगों को वैश्य कहा जाता है। तो वो भी जब आ गया तो कहे राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। तो मेघा मुनि ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी मन से दोनों जो है वो मेरे वन में क्यों आए हो, क्या कारण है। तो राजा ने तो अपनी स्टोरी बता दी कि भाई मेरे को तो ऐसे ऐसे, राजा ने जो है वो दूसरे राजा ने जो मतलब मेरा कॉम्पिटिटर, तुमको सिंपल भाषा में, क्योंकि आज का टाइम है सिंपल भाषा बताने का, तुम्हारे अकॉर्डिंग बात बता देगा। वो बोल रहे मेरे कॉम्पिटिटर ने जो है मेरा बिजनेस बड़ा चौपट कर दिया है, मेरे राज्य पे पूरा अधिकार कर लिया है, और अब मैं कुछ ही काम का भी नहीं रहा, तो मेरे दिल में बहुत दुख है, मैं बहुत दुख से भरा हुआ हूं, तो मैं इसलिए आपके पास आया हूं। तो मेघा मुनि ने पूछा भाई वैश्य तू क्यों आया है, तेरे को क्या हुआ। बोले मेरे को जो है वो वैश्य कष्ट मन का कह डाला। वैश्य ने अपने मन का जो भी कष्ट था वो कह डाला। पुत्रों ने है घर से निकाला, छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत में घेरी, घर से धक्के खा बन में आया, नारी ने भी दाग कमाया, संबंधी स्वजन स्व त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे, फिर भी मन में धीर ना आवे, ममता वश हरदम कल पावे। अब वो वैश्य जो है वो बता रहा है कि प्रभु मेरे पुत्र जो है वो इतने बलशाली हो गए कि वो मेरी बात नहीं सुनते थे, और उन्होंने मुझे धक्के मार के जो है वो मेरे को घर से निकाल दिया है, और मेरी पत्नी भी जो है वो किसी और के साथ, पत्नी ने भी दाग पाग कमाया, मीन्स वो भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई है। बड़े ध्यान से समझना, ये आज के टाइम के लिए बताया गया था, ये कलयुग का वर्णन किया गया था कि इंसान क्यों दुखी होगा, जिसकी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई है, या वो उसका कहना नहीं मानती है, या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी मन में दुख है ना। और वो कह रहे पुत्रों ने घर से निकाला। पुत्र कब निकालेंगे ये भी सोचने वाली बात है कि जब आपने पुत्रों को वो संस्कार ही नहीं दिए, आपने वो घर में वो चीजें सब दिखाई नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार जो है वो आएंगे ना। तो पुत्रों ने जब धक्के मार के घर से निकाल दिया, क्योंकि जब तक राजा था, बलशाली था, तब तक ठीक था, जब थोड़ा सा उम्र हुआ तो जो घर में जो उसने कर्म किए थे, एक्चुअल में कोई भी किसी को कुछ नहीं देता, ना लेता है, ना दुख ना सुख, सब हम अपने कर्मों का करते हैं। उसने जो सारी जिंदगी कर्म कमाया था, जो भी उसने अपने पुत्रों को संस्कार में दिया, वही उसको बैक टू मिला। अब जब मिला तो पुत्रों ने घर से निकाल दिया, नारी ने दाग को माया, वाइफ जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व गई, तो दुख से भर गया, पीड़ा से भर गया, अरे
मेरे पुत्रों ने भी, क्योंकि हम दुख से भर जाते हैं ना। हमको हमेशा हर किसी के साथ एक्सपेक्टेशन है कि वाइफ मेरे अकॉर्डिंग चले, बेटे मेरे अकॉर्डिंग चले, ये अब अगर घर में बहू बेटे आप बन गए हैं या बच्चे हो गए हैं तो ये मेरे हिसाब से चले। अब जब वो नहीं चले तो पुत्रों ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। अपने ही कर्म थे, क्योंकि उसको अपने पुत्रों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना आया, है ना। तो जो भी था उस अपना ही हमारा कर्म होता है। हमेशा ये चीज समझने की बात है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं, सिर्फ दूसरा जना तो निमित्त बनता है। जैसे प्रभु आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं ना, हे प्रभु शुक्र है तूने दे दिया। अरे नहीं, वो किसी को कुछ नहीं देता ना लेता। हमारे कुछ अच्छे कर्म थे, हमें मिल गया, हमारे कुछ बुरे कर्म होते, हमसे चला गया। सो व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको ये सब क्षति हमको ये समझनी है, इसको रट्टे मार मार के पढ़ना नहीं है। बिकॉज गीता जी और दुर्गा सप्तशती इज द बेस्ट मैनेजमेंट बुक। गीता जी आपको लाइफ को मैनेज करना सिखाती है और सप्तशती आपको जीवन जीना सिखाती है कि किस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से आपको सारे अपने रिश्ते नाते निभाते हुए भी डिटैचमेंट की स्थिति में जीना चाहिए। तो कह रहे हैं मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी मुझे उनके बिना ना आए मुझे आराम। अब वो मेगा मुनि के आश्रम बैठे हैं, गुरु से अपनी बात भी कर रहे हैं। अब गुरु कह रहा है कि कोई बात नहीं है, तू यहाँ पे रह, 2 साल रह, साधना कर, तपस्या कर, थोड़ा सा रिलीज कर अपने कर्मों को। तो वो भी नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि मेरे को रिश्तेदारों के बिना आराम नहीं आ रहा, मेरे मन में ममता जो है वो हो रही है। तो मेगा मुनि उनको बताते हैं कि ममतावश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। इसमें यहाँ पे है कहीं एक लाइन, हाँ, ममतावश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। कि ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, जिसने कोई भी चोला वस्त्र भी धारण किया हुआ है, सबको देवी माँ माया ने अपने अंतर में बांध रखा है। कोई भी इस माया से दूर नहीं। अगर माया से दूर हो जाए तो वो साक्षात शिव ना हो जाए। इकलौते सिर्फ शिव ही हैं जो माया से दूर हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। सब माया के वशीभूत हुए पड़े हैं। तो वो कह रहे हैं चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवा कर बचन ये सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया, हमें हर जगह बेआदर किया, छीन लिया धन और सर्वस्व है जो, किया खाने से बेबस है जो, ये मन फिर भी उनको क्यों अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों घबराता है। हम ये सब हमारे लिए ही है। हम ध्यान से समझे, हम अपने घर के लोगों से कितना ही परेशान हो, कितना ही दुखी हो, हम ये कभी स्टेप नहीं उठाते। हम एक स्टेप उठाते हैं, नेगेटिव लोग, नेगेटिव जो कर्मों के मारे हैं वो सीधा सुसाइड करेंगे। वो कभी ये नहीं स्टेप उठाते कि मैं ये घर छोड़ के या मैं ये सब बिजनेस ये सब छोड़ के भाई मैं तो साधना करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे को ये सब चीजों से जो है सुख नहीं मिल रहा, बिकॉज मेरे कर्मा कुछ ऐसे हैं और मेरे कर्मों के कारण सब कुछ होते सोते भी मुझे सुख नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी मेरे कर्मों में है, बाधा है, जिसके कारण मुझे सब कुछ होते भी सुख नहीं मिल रहा। अब उन्होंने कहा कि विनती कर मान कर मेगा ऋषि सुजान उनके धीरज के लिए कहें आत्मज्ञान। यह आत्मज्ञान की बात है। आत्मा को एक्चुअल में देखो, जब हम बड़े होते हैं ना तो माता पिता हमें दुनियादारी, टीचर हमें हिसाब किताब करना, मैथमेटिक्स है ना, साइंस, बायोलॉजी, बड़ा कुछ सिखाते हैं। इकलौता गुरु है जो हमें आत्मज्ञान देता है। सिर्फ और सिर्फ इस धरती पे एक ही जन है, वो है गुरु। गुरु जो है ना वो बड़ी ताकत है। वो हमें हर भव से पार करने के लिए वो हमारे हर समय साथ रहते हैं। तो जब मेगा मुनि ने उन्हें देखा कि वो बहुत मन से दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, तुम बैठो, मैं तुमको आत्मज्ञान देता हूं कि क्यों इंसान इतना दुखी रहता है। इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है। परमात्मा ने देखो, अगर आप अपने बच्चों के लिए एक सिंपल से है ना, मेरा फंडा समझना, आप माता पिता हो, आपके 2 या 3 बच्चे हैं, आप उनके लिए एक सुंदर सा अपने होशोवास में एक मकान बनाते हो, घर बनाते हो। आप क्या ये नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे उस घर में खुश रहें? आप चाहोगे कोई ऐसा माता पिता होगा जो बड़ा सुंदर बंगला बनाए और उसके बाद कहे कि मेरे बच्चे इसमें खुश नहीं रहने चाहिए, वो दुखी रहने चाहिए, वो रोने चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं। वो परात्पर शिव और वो माध्य शक्ति भी कभी नहीं चाहते। वो उन्होंने इतनी सुंदर दुनिया इसीलिए बनाई है कि वो उन्होंने हमें भेजा है कि जाओ बच्चों वहां पे खूब एंजॉय करो। हम कुछ टाइम के लिए छुट्टी पे आए हैं, वो वेकेशन टाइम होता है ना, 10-15 दिन का मिलता है कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम की हमारी फ्लाइट बुक होती है ना, जाने की भी और आने की भी। यहाँ पे भी हमारी फ्लाइट बुक हुई पड़ी है और हम यहाँ पे छुट्टियों में आए हैं, मौज मस्ती करने आए हैं। कोई किसी को देखो थाईलैंड का पैकेज अच्छा लगता है, भोग विलास का, है ना। किसी को अच्छा लगता है कि मैं महाकाल जाऊं, त्र्यंबकेश्वर जाऊं, आध्यात्मिकता का। किसी को अच्छा लगता है कि मैं दोनों चीजें करूं भाई, है ना, 100% लाइफ
50% आध्यात्मिकता, 50% जो भोग विलास, क्योंकि प्रभु ने दोनों चीजें दी हैं। उसने दुनिया में आपको भेजा ही इसलिए, इतनी सुंदर दुनिया, इतने सुंदर सुंदर जगहें, प्राकृतिक जगहें बनाई हैं, इसीलिए बनाई हैं। वो चाहता है कि आप जाओ इन सब जगहों पे, इंजॉय करो, मस्ती करो। टिकट का टाइम वापसी का हो गया तो टिकट कटेगी और आप आ जाओ बिना किसी अटैचमेंट के। आप जहां जिस जगह पे जाते हो, वहां को आपको समुद्र अच्छा लगा, आप समुद्र साथ लेके आ जाते हो घर पे। आपको वहां पे कोई शॉप बड़ी अच्छी लगी, आप लेके आ जाते हो वहां पे। आप क्या लेके आते हो? क्या लेके आते हो? वहां से सुंदर सुंदर यादें लेके आते हो। फोटोज खींचते हैं ना, वहां जाके सुंदर सुंदर यादें लेके आते हैं। ऐसे ही हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, जब तक हमको यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए भेजा हुआ है, यहाँ पे भी हम जो है सुंदर सुंदर यादें लेके जाएं। क्रोध, ईर्ष्या, चालाकी, द्वेष, डबल पर्सनालिटी, भाई नहीं, ये सब नहीं लेके जाना। ये लेके जाएंगे तो क्या होगा? अगर हम वहां से ये सब उठा के ले आए, जो भी सो कॉल्ड, आप समुद्र का पानी भर के ले आओगे? नहीं ला सकते। अब वहां पे होटल का कमरा उठा के ले आओगे? नहीं। आपने जो वहां दृश्य देखे वो उठा के ले आओगे? अगर आप उसको लाने की लालसा लगा के रखोगे अपने मन में, तो आप घर आके भी डिप्रेशन में आ जाओगे। आप छुट्टियां बिताने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा वहां पे। समझ आ गई मेरी बात? तो ऐसे ही जब ये आत्मज्ञान जब मेघा मुनि ने उनको दिया, तो बोले ग्रह संबंधी पुत्र और नारी सबने ममता जूठी डारी, यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। हमारे कर्म क्यों फूटे हुए हैं? क्योंकि हम सिर्फ भोग विलास की जिंदगी में, हम ममतावश पत्नी के साथ, पति के साथ, माँ बाप के साथ, न जाने किस किस लोगों के साथ। और माया सिर्फ यही नहीं है किसी के साथ बन जाना, माया किसी के साथ ईर्ष्या रखना, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ माया। किसी के साथ द्वेष रखना, वो भी पार्ट ऑफ माया है। जब हमारे बहुत ही बुरे कार्मिक होते हैं तो देवी का ये भी रूप, क्योंकि जो माया देवी है वो माँ भगवती का ही एक रूप है। लेकिन जब यही माया, जब हमें हमारे सदकर्म होते हैं, जब हम अपने साधना, अपने गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे ज्ञान, आत्मज्ञान लेते हैं, तो यही माया हमें इन सब बंधनों से छुड़वाती है। यही माया है, और हमारे अंदर से वो माया, मोह जो है वो खत्म कर देती है, डिटैचमेंट की स्थिति में ले आती है, हमें साधक बना देती है। हमारे अंदर वो शक्ति जो हम भोग विलास और खान पान, दिखावे की जिंदगी में व्यतीत करते थे, अब वो शक्ति हमें कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ा देती है। अब वो शक्ति हमें इस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि हम सुबह उठ के 3 बजे साधना कर पाते हैं। फिर हम सुबह उठ के जो है वो अपना साधना, नियम, जप तप, नियम संघात सब कुछ कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये शक्ति के कारण। क्योंकि ये भी माया का स्वरूप है। जब हमारे कार्मिक ज्यादा होते हैं तो शक्ति, यही माया का स्वरूप, हमारे विनाश का कारण बनती है। फिर हमें भोग विलासों में, नकारात्मक चीजों में बहुत ज्यादा विलुप्त रखती है। और यही शक्ति जब हमारे सात्विक कर्म हो जाते हैं, फिर हमें साधना में प्रबल कर देती है। शक्ति देखो शरीर की तब भी यूज होनी है, एक शरीर की शक्ति यूज होनी है भोगों में, है ना। वो 4 योग है ना, जो हम लोग पशु भी करते हैं और हम जीव भी करते हैं, है ना। क्या है वो 4 मेन चीजें? क्या है? फूड, सेक्स, शेल्टर एंड मनी। मनी खैर उनको नहीं कह सकते, अगर जीवों से मिलाएं तो 3 चीजें। हम तो शायद मुझे लगता है जीवों से भी ज्यादा नीचे जा रहे हैं, कि हमारे पास तो फूड, सेक्स, शेल्टर के अलावा एक मनी का भी बड़ा प्रपंच है कि उसको जोड़ के रखना। और दूसरी साइड, जब यही शक्ति हमारे पे कृपा करती है तो हमें साधना के लिए प्रबल कर देती है, हमें सदगुरुओं का मार्गदर्शन मिलता है। फिर हम कहीं ना कहीं ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु की हमारे ऊपर कृपा होती है तो हम कई गुना साधना करते हैं। फिर हमारे इष्ट की हम पे कृपा होती है और फिर हम कहीं ना कहीं, आप देखो हम मैं ना आजकल देख रही हूँ हमारा जो यंग जनरेशन है ना, आप देखो जितने भी हमारे जो भी ज्योतिर्लिंग हैं, जो भी हमारे सिद्ध स्थान हैं, वहां पे आज की यंग जनरेशन जाके ज्यादा खुश है। पहले होता था बुजुर्ग आते थे वहां पे, आज के टाइम में यंग जनरेशन आ रही है। डे बाय डे समय इतना परिवर्तित हो रहा है क्योंकि बच्चों को आज के टाइम में समझ आ रही है कि ये पराशक्ति ही सब कुछ है। और मैं बहुत खुश होती हूँ ये देख के कि जब मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ ऐसे साधना करते हुए और अपने आप को डे बाय डे इंप्रूव करते हुए, उनको आत्मज्ञान उनके गुरुओं की कृपा से मिल रहा है। देखिए गुरु वो नहीं है, गुरु ना प्रपंच नहीं है, गुरु झोल नहीं है, गुरु ये नहीं है कि मैंने टैग लगा लिया मैं फलाना हूं, मैं ढिकड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और फिर गुरु के स्थान पे जाके फोटो खिंचवा के, हाँ जी भाई मैं तो गुरु जी के यहाँ गई थी, मैं यहाँ गया था, या मैं वहां गया था। भाई आप किसी भी जगह पे जा रहे हो, उस जगह की महत्ता को समझो, जो उस जगह के रूल एंड रेगुलेशंस हैं। आप किसी गुरु के स्थान पे भी जा रहे हो तो पहले गुरु का आदेश सुनो क्या है।
पहले गुरु का आपको रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये लोग आए थे, राजा और मेघा मुनि के आश्रम जब आए थे, तो मेघा मुनि के आश्रम में क्या था कि भाई यहाँ पे आपको सादा भोजन मिलेगा, लेकिन जो भी यहाँ पे रहेगा कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा, आप यहाँ पे सेवा करोगे, आप यहाँ पे झाड़ू दोगे, आप जो है वो कुछ भी खाना बनाने की सेवा करोगे। तो यही चीज होती है कि गुरुओं का आश्रम या गुरुओं का स्थान इसलिए नहीं होता कि वहां जाएं और दिखावे के लिए हम जाएं। वहां जाने का मतलब होता है कि आप जप तप नियम पूजा संयम कोई ना कोई ऐसी एनर्जी अपने अंदर लेकर आओ और उससे कृपा मांग के आओ। धन दौलत माया की चीजें नहीं, आप उससे कृपा मांग के आओ कि मेरे अंदर में वो बल, मेरे अंदर वो शक्ति पैदा करो कि मैं अपने पुराने कर्मों को जला सकूं और मैं अपने जीवन के एक एक नया, जैसे जैसे मेरा फ्यूचर मतलब जो भी मैं अपना भविष्य है उसमें मैं अपने सारे नेगेटिव कर्मों को जला के जो है नई तरफ जा सकूं। अब ऐसे ही जब मेघा मुनि के आश्रम में ये सब पहुंचे और इन्होंने बात करी, अपने दिल का सारा दुखड़ा बताया, तो मेघा मुनि ने उनको बताया कि माया में तो एक चिड़िया भी बंधी हुई है, लेकिन एक चिड़िया में और एक इंसान में क्या फर्क है, बड़े ध्यान से समझना। चिड़िया क्या है, भूखी रहती है, बच्चों को खिलाती है, मायावश वो चोक चुगाती है, ठीक है, लेकिन बड़े ध्यान से समझना, पक्षी हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। एक तो उनको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दूसरा पैसे के प्रति उनको मोह नहीं है, उनको पता है वो भगवान के आश्रय हैं कि हाँ भाई मेरा चोगा जो है कहीं ना कहीं तैयार होगा। इतना वो समर्पण भाव में हम इंसान डे बाय डे रिजिड हुए जा रहे हैं इस चीज में। हमको लगता है मैं कर रहा हूं, मैंने करनी है, मैंने जॉब करनी है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने करना है, मैंने करना। अरे भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि वो है हम अपने पुराने कर्मों को, जिसके कारण अगर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जिसके कारण मुझे सुख नहीं मिल रहा, मेरे को पति से, पत्नी से, बच्चों से, अपने हेल्थ से, किसी भी चीज से कुछ भी सो कॉल्ड कुछ भी अगर नहीं मिल रहा, तो मेरे को जानना जरूरी है कि मेरे कौन से ऐसे कार्मिक हैं जिनको मैंने खत्म करना है। और गुरु कृपा से ऐसे गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु वो आग है, वो दहकती आग है, जिसके पास आप चले जाओ तो आपके वो तत्क्षण कर्मों का जो है वो आपको विनाश करने का जो है वो कुछ ना कुछ मंत्रा देंगे। एक बात ध्यान से समझना, जो हमारे बाहर आए कर्मज है ना, वो बिल्कुल जो सरफेस पे आए होते हैं, गुरु के द्वारे जाके या मंदिर जाके वो सरफेस पे आए हुए कर्म जलते हैं, लेकिन जो जन्म जन्मांतर के पड़े हुए अंदर पंड पड़ी हुई हैं, पंड का मतलब होता है कि जो गठड़ियां बनी पड़ी हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ बने पड़े हैं, जिसके कारण लगातार हमें कोई ना कोई शारीरिक मानसिक कोई ना कोई पारिवारिक कुछ ना कुछ अगर दुख आ रहा है, उसको जलाने के लिए गुरु हमें मंत्र देता है, हमें साधना बताता है, हमें नियम बताता है जीवन जीने के। और वही सप्तशती में भी नियम बताए गए हैं। जैसे ये मेघा मुनि बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार, योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। ये ममता ने ही हमारे को बांध रखा है कि माँ बाप, बच्चा कितना ही माँ बाप को धिक्कारे लात मारे, माँ बाप फिर भी ममता वश उसके साथ जुड़ते हैं, है ना। और पति पत्नी आपस में कितना ही बुरा हाल कर ले, लेकिन वो जुड़े रहते हैं। कहीं पे हो जाता है ऐसा डिवोर्स वाला टाइम आ जाता है, क्योंकि वो भी कार्मिक होता है, वो भी एक दूसरे के प्रति जब हम एक दूसरे को एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं आते तो ये वाला कार्मिक हो जाता है। लेकिन वो डिवोर्स होने से होता कुछ नहीं है, ये भी आपको इसी में मैं बताऊंगी। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में ही बताया गया है कि आप इस जन्म में डिवोर्स लेके आप ये मत सोचो कि आप छूट जाओगे। भाई साहब अगले जन्म में, भाई साहब बहन जी मेरे बच्चों जो भी है, अगले जन्म में फिर वही जन्म मिलेगा, वही हमारे कार्मिक बन के हमारे सामने आते हैं। इसीलिए उनको अनरिजॉल्व जो हमारे रिलेशंस है उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। और रिजॉल्व करने का तरीका कोई 1 मिनट की 1.5 मिनट की रील देख के आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा। ये हमारे ग्रंथों में है, ये दुर्गा सप्तशती में है, ये 700 श्लोकी जो ये हमारे बड़े बड़े ग्रंथ है ना, शिव महापुराण है, गीता जी है, दुर्गा सप्तशती है, ये सब इनमें है भाई, इनमें पड़ा हुआ है। इनको आप जो है अपने जीवन में उतारो। 1 सेकंड में जो हम जन्म जन्मांतर के जन्म के कर्म लेके आए हुए हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा तंत्र मंत्र और कुछ ऐसा कोई झाड़ फूंक करके आपको दे देगा कि 1 मिनट के अंदर आपके कर्म खत्म हो जाएंगे? नहीं होते, कभी भी नहीं होते। मेरी बात मानो, आज से, अभी से, इसी क्षण से, इस नवरात्रि से मैं आपको बार बार बता रही हूं, ये टाइम जो ना प्रचंड शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। जैसे मैं लास्ट लाइव में भी बताया था, महाकाल महाकाली इस टाइम पे जागृत, और वो क्या ऊर्जा है, वो एक फायर है, फायर है जो सब कुछ जला देते हैं।
जहां पे नेगेटिविटी है सब जलेगी, जहां पे कुछ भी है सब जलेगा अपने आप। और हम बाहर जलना देख रहे हैं भाई, अंदर भी जलाना है, अंदर भी अपने शिव अग्नि जलानी है, ताकि हमारे अंदर एक डेडिकेशन हो कि भाई मुझे ये कर्मों को जलाना है। परमात्मा ने मुझे पता नहीं कब तक मैं इस जीवन में वेकेशन पे आया हुआ हूं, पता नहीं आपको फ्लाइट कब की बुक हुई थी, आप यहाँ पे लैंड करे, जैसे मैं लैंड करी थी भैया, मैं 6 अगस्त 1983 को लैंड करी थी, है ना। जाने का टाइम भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो आप सब भी लैंड करे हो यहाँ पे, छुट्टियां मनाने आए हैं, और इन छुट्टियों को कितना मेमोरेबल बनाना है, जाके मुंह दिखाना है ना, अपने माँ बाप को जाके बताना है कि भाई मैंने क्या किया है, मैंने क्या अच्छा कर्म किया है, मैं सिर्फ भोग विलास की जिंदगी ही आप जीती रही है, मैंने कुछ अच्छा भी किया है। तो मैं अच्छे से जी के आई हूँ। आपने जो इतना सुंदर संसार बनाया था, आपने मुझे वहां पे पति दिया, आपने मुझे पत्नी दी, आपने मुझे बच्चे दिए, मैं सबके साथ बहुत अच्छा सा सुख भोग के आई हूँ, सबके साथ मिलके एक बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करके आई हूँ। कलेश की नहीं, नेगेटिविटी की नहीं एनर्जीज अपने अंतर में, हमें वो कचरा भर के नहीं लेके जाना शिव शिवा के पास, ठीक है। तो उसमें भगवान मेघा मुनि जी कहते हैं, भगवान विष्णु की शक्ति है, भक्तों की खातिर भक्ति यह है, माँ माया नाम धराया, भगवती का रूप बनाया, ज्ञानियों के मन को हरती है। बड़े ध्यान से समझना ये बात, कि जो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, जो बहुत अपने आप को ये समझते हो कि भाई मेरे से तो ज्यादा समझदार कोई नहीं है, मेरे से बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा चुस्त चला कोई नहीं है, मैं ही स्मार्ट हूं। तो भैया जब ये भगवती माया के रूप में उसके सिर पे सवार होती है ना, तो फिर सब कुछ आपकी सियाण पे यहीं पड़ी रह जाती है ना। वो उसमें भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी वो जपजी साहिब का पाठ आता है ना, उसमें आता है, 100 सियाणप्या होई है इक न चले नाल, किव सचियार्या होवे किव कूड़े टुट्टे पाल। हर एक ग्रंथ में, आप किसी भी हमारे ग्रंथ को उठा के देख लो, सब में क्लियर बातें लिखी हुई हैं। सप्तशती में भी यही बतानी है कि ज्ञानियों के मन को हरती है। आप अगर शिव पुराण पढ़ोगे उसमें भी है कि भगवान शिव कैसे जो है ज्ञानियों के मन की मति को हर लेते हैं, है ना। ज्ञानी मतलब वो नहीं कि ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं। एक होता है अहम में भरा हुआ ज्ञानी, जो अपने आप को बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बस मैं ही ठीक हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं ही सबसे अमीर हूं, मैं ही अपनी सोसाइटी में सबसे अच्छा हूं, मैं ही अपने मोहल्ले में सबसे बढ़िया हूं, है ना। सो कोल्ड ऐसा हमारे अंदर अहम आ जाता है ना, तो कहते हैं जब देवी सिर पे माया रूप में आते हैं ना, तो वो सब कुछ मत ही हर लेती है आपकी। फिर वो बड़ा बड़ा ज्ञानी भी, फिर वो है ना गुरु ग्रंथ साहिब जी का कि 100 लख सियाण पे होइए इक न चले नाल। फिर कोई आपकी सियाण पे नहीं चलती, आपके बिजनेस फेल हो जाते हैं, है ना, चलते आपकी कंपनियां बंद हो जाती हैं, सब कुछ आप मिट्टी में मिल जाते हो क्षण में, है ना। हम मिट्टी में हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब देवी आती है ना, जब वो अलग रूप में आती है, फॉर्म में आती है, फिर वो कुछ भी करने की ताकत रखती है। तो कह रहे ये ममता में फंसाती है, जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है, जिसको देती वरदान है उसका करती कल्याण है। यही विद्या है, अविद्या भी बन जाती है, क्योंकि विद्या भी यही है और अविद्या भी यही है। विद्या यानी कि ज्ञान, यानी कि कुछ जीवन को समझने का, जो संसारिक ज्ञान है उसको समझने को कहा गया है। संपूर्ण जग की मालिक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि ने पूछा, राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद तो बताओ। अब राजा ने और वैश्य ने जब सुना, क्योंकि गुरुओं के पास जाके जब भी हम कोई ध्यान से ज्ञान लेते हैं ना, तो हमारे अंतर मन में बहुत सारे, बड़े ध्यान से समझना, ये भी बात समझने की है। एक होता है गुरु के दर जाना, मत्था टेकना, कुछ मांग के आ जाना, फोटो खिंचवाना, मस्ती करना और आ जाना। एक होता है गुरु के द्वार जाना, बैठ के साधना करना, आत्म मंथन करना, अपने जीवन का उद्देश्य पूछना, यदि जीवन में कोई बाधा है तो उसका कारण पूछना, है ना, तो हमें जवाब मिलता है। ऐसा कभी नहीं है, वो प्रभु खुद नहीं आते, कहते हैं अपने आसपास कोई ना कोई आपके किसी ना किसी के माध्यम से आपके सवाल का जवाब भेज देते हैं। आप कभी भी, ये तो मैं आपको मतलब डैम श्योर कह रही हूँ, गीता जी का तो मैंने खुद देखा हुआ है, क्योंकि अभी इसको दुर्गा सप्तशती तो मतलब जी ऐसा ग्रंथ है, एक्चुअली क्या है, इसको ना आज तक किसी ने डिकोड नहीं किया। गीता जी को डिकोड करने के लिए इस पृथ्वी पर इतने सारे महानुभाव हैं कि उनकी कृपा से मुझे इतना ज्ञान हो गया। जब भी जीवन में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं गीता जी का ऐसा जस्ट बुक खोलती हूँ, और आप कभी अपने जीवन में करके देख लेना, आप कितने परेशान हो, आप गीता जी की ऐसी बुक जो आपने बहुत बार पढ़ी हो, जो आपको अच्छे से समझ आती हो। मेरे पास एक ऐसी है, गीता जी के बहुत सारे वो क्या बोलते हैं प्रतिलिपियां हैं, बट मेरे को एक ही पसंद आई थी, जिसको मैंने अच्छे से पढ़ा। कभी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी टेंशन हो, आपको साधना से भी मेरे रिलेटेड कुछ भी हो, बस आप बंद करके प्रभु का ध्यान करके, हे प्रभु मेरे को मेरी बात का जवाब दो। आप गीता जी को खोलोगे ना,
आपकी बात का जवाब निकलेगा उसमें, आप कभी करके देख लेना, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। अब मैं ये सप्तशती पे भी करती हूं, क्योंकि अब मुझे इसे डिकोड करना आ गया है, अब धीरे धीरे समझना आ गया है, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है, इतना मतलब पावरफुल ग्रंथ है ना कि इसको पढ़ते पढ़ते भी आपके जो है वो रूह कांप जाती है और एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इस टाइम पे मेरे को इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति महसूस हो रही है कि मैं पूरा पसीने से भीग रही हूँ, जबकि कोई ऐसा मौसम नहीं है ना। तो वो बोले, मेघा मुनि बोले, सुनो ध्यान से, मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेषैया पे, असुर मधु कैटब वहां प्रगटे दो। ये बड़े ध्यान से समझना, मेरे को ना इसमें से कट करके रील बनानी नहीं आती है, तो मैं चाहूंगी कि जो भी, देखो देवी माँ का जो भी भक्त होगा ना, मुझे पता है वो इसको पूरा सुनेगा, पहले अध्याय को। जो नहीं भी पढ़ पाते भैया, अपना काम करते हुए इसको चला देना कहीं पे और सुनना आराम से, ठीक है। क्योंकि बहुत जरूरी है। ये मधु कैटब कौन थे? ये कोई राक्षस नहीं है। बड़े ध्यान से ये पूरे पहले अध्याय का जो मेन पॉइंट है ना, जिसे कहते हैं हर एक अध्याय का एक मेन लास्ट में निष्कर्ष होता है, ये वो निष्कर्ष वाली लाइन है। वो कह रहे थे आराम से शेष शैया पे वो, असुर मधु कैटब वहां प्रगटे दो। आराम से शेष शैया पे कौन है? श्री नारायण हरि किस चीज का कारक है? हमारे पालन पोषण का। तो ये एक सिंबल बता रहे हैं कि जो भी इंसान जो पालन पोषण में बहुत ज्यादा व्यस्त है, काम करने में, इन चीजों में बहुत व्यस्त है, वो मधु और कैटब से ग्रसित हो जाता है। वो कहीं ना कहीं इंसान मधु और कैटब से ग्रसित हो जाता है। मधु यानी कि मीठा, मीठा सुनने की आदत। जो अपने आप को बहुत अच्छा बड़ा बिजनेसमैन कहेगा ना, जो घर में घर चला रहा होगा या कुछ कमा रहा होगा, पालन पोषण करने वाला मीन्स आप ये नहीं कह सकते सिर्फ पति पत्नी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर घर का कोई बड़ा घर का कमा रहा है, कोई दादा दादी या नाना नानी, कोई भी जो भी घर का बड़ा है जो कमा रहा है, पालन पोषण कर रहा है, भगवान विष्णु वो कह रहे थे आराम से शेष शैया पे वो, असुर मधु कैटब वहां प्रगटे दो। तो जो भी इस तरह का इंसान होगा, जो कमा रहा होगा, जो घर का पालन, उसके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक मधु कैटब आ जाएगा। मधु यानी कि मीठा, उसको मीठा सुनने की आदत। मधु कैटब वहां प्रगटे वो, श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। यहाँ पे एक सिंबल जो है वो एक स्टोरी का जो महात्म्य, या मैं आपको क्या कहूँ, डिकोडेशन, डिकोड। ये क्या है कि जब भी जो इंसान बहुत ज्यादा कमाई करने लग जाता है ना, या अपने परिवार को चला रखता है, उसके अंदर ना ऑटोमेटिकली एक घमंड आ जाता है कि मैं पाल रहा हूं तुम्हें। हम बच्चों को भी कई बार कहते थे, मैं तुम्हें पाल रही हूं, मैंने तुम्हें ये करके दिया, मैंने तुम्हें वो करके दिया, मैंने तुम्हारे लिए फलाना किया, मैंने तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से की, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो भैया उनके कौन होता है? मधु कैटब जम जाता है। अब जब वो करते हैं ना, उनको करे का रिगार्ड ना मिले तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अगर उनके करे का कोई रिगार्ड नहीं करता ना कि अरे तुम करते ही क्या हो, या तुमने क्या कर दिया, अगर तुमने हमारी अच्छी शादी कर दी, या तुमने ऐसा कर दिया, दोनों चीजें गलत है। ऐसा बोलना भी गलत है, क्योंकि कभी किसी के करे का मान हमेशा करना चाहिए, अपने बड़ों का हमेशा मान करना चाहिए। लेकिन करने वाले के लिए भी ये कहा गया है, और कहने वाले के लिए भी कहा गया है ये चीज कि करने वाले के भी अगर अंदर अभिमान आ जाए वो भी गलत है। कि वो अगर कर रहा है और उसके अंदर अभिमान आ गया किसी भी चीज का, तो उसके अंदर से कौन से पैदा होंगे? मधु और कैटब। मधु यानी मीठा, कैटब यानी कि कांटों की तरह, कि उसको अपना मीठा मीठा सुनने की आदत हो जाएगी, उसको वो बुराई नहीं सुन सकता। मान लो आप सोसाइटी में 10-20 लोग रहते हो, और एक कोई भी एक लेडी है या एक जेंट्स है, कोई बहुत करता है वो सोसाइटी के लिए या मोहल्ले के लिए, या एक बड़ा परिवार है उसमें एक जना कोई करता है बड़ा बच्चों के लिए, नाना वो मतलब चाचा है या ताया है, जो भी है वो बाकी बच्चों का सबका करता है, तो उसके अंदर एक अहम आ जाएगा कि मैंने इसका भी किया, मैंने उसका भी किया, मैंने उसकी शादी भी करी, मैंने उसके लिए भी किया, मैंने उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, है ना, या मैंने सोसाइटी में ये काम किया, मेरी सबके साथ बनती है, मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, करती हूँ, कुछ भी ऐसा आ जाए तो भैया वहां पे मधु कैटब जन्म ले लेते हैं। जहां आपके अंदर मैं आई वहां पे मधु कैटब आ गए। तो वो ये बता रहे हैं और कह रहे हैं ब्रह्मा जी को करने लगे खत्म। ब्रह्मा जी को यानी कि कर्ता पुरुष को, जिसने संसार बनाया है। मतलब मैं कौन होता है करने वाला? मैं नहीं बच्चों को पाल रही, मैंने अच्छी शादी नहीं की, मैंने बच्चों को कोई सुख नहीं दे रही, वो कर्ता पुरुष, वो शिव है, वो सब मुझे ताकत दे रहे हैं, वो शिव शिवा की कृपा हो रही है, तभी मेरे अंदर सद्बुद्धि आ रही है, मैंने काम कर पा रही हूँ, मैं बिजनेस कर पा रही हूँ, मैं कमा पा रही हूँ, मेरे को जो प्रभु ने यहाँ पे वेकेशन पे भेजा है इन लोगों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, खुशी खुशी उसने मुझे मेरी पॉकेट मनी भी देके भेजा है। थैंक यू शिवा, आपने मेरी पॉकेट मनी अरेंज करके भेजी, थैंक यू, मैं इस पॉकेट मनी से अपने बच्चों के साथ खुशी से रह पा रही हूँ। मैं नहीं, मैंने नहीं की,
थैंक यू शिव शिवा, आपने मेरी जहां वेकेशन प्लान की थी, जिस कंट्री में, जिस शहर में, जिस जगह मोहल्ले में, आपने वहां पे मेरे लिए एक हाउस भी बुक कर रखा था। जब मुझे अपना घर मिल जाता है, मैंने कमा के बनाया। नहीं भाई, नहीं, यही है सब क्षति, यही है सब क्षति, कि जब मेरे अंदर मैं आ जाती है, फिर कैसे मधु कैटअप आते हैं। और अगर जरा सा कोई कह दे कैटअप यानी कि कंटीला कोई कह दे, तो फिर वो राक्षस पैदा, ये दोनों राक्षस है हमारे लिए। अगर आपकी कोई बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा है, ऐसे हो आप तो, वैसे हो आप, फलाना हो आप, ढीकरा हो, जो भी आपकी अच्छाई करे, अरे आप तो बहुत करते हो, अरे आप तो ऐसे करते हो, मेरे पास आ जाते हैं कई बड़े सारे ऐसे ड्यूअल पर्सनालिटी लोग होते हैं। जब अपना काम निकलवाना होता है तो काफी टाइम पहले मेरे पास रहा ऐसा, करीबन 1 साल के करीब पहले, 1-1.5 साल पहले, जब मैं ऋषिकेश में आई तो थे कुछ ऐसे कपल्स मेरे पास आए और अपना काम निकलवाने के लिए, अरे दीदी आप तो ये हो, आप तो देवी माँ हो, आप फलाना हो, आप ढीकड़ा हो, आप तो ऐसे करते हो, आप तो वैसे करते हो। और मैं अंतर मन से ना देख के हंस रही कि क्यों कर रहे हो ये सब। लेकिन जो कर रहा होता है ना, उसकी चेतना इतनी गर्त में पड़ी होती है, उसको समझ ही नहीं लगती। जब हम ये फ्लैटरिंग कर रहे होते हैं ना किसी की, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई, क्योंकि वो समझने के लिए भी तो देवी माँ की कृपा होनी चाहिए ना हमारे ऊपर। जब वो कृपा है ही नहीं तो हम वो समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है मेरे से चुस्त चालाक कोई नहीं है, मैं ये चालाकी से फ्लैटरिंग करके ये सामने वाले से काम निकलवा लूंगा या निकलवा लूंगी। नहीं भैया, नहीं, ये चालाकी आज नहीं कल है ना। मैंने वैसे भी अभी स्टेटस भी डाला है कि भाई ये जो ड्यूल पर्सनालिटी, ये चालाकियां सब खत्म होने वाली हैं। ये जो इस टाइम पे जो शक्तियां उजागर हो चुकी है ना, वो आप समझ नहीं सकते क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। मैं बार बार बता रही हूँ, पिछले 15 दिनों से मैं ये बात बता रही थी कि भाई बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, वो बात अलग है, मेरे फॉलोअर्स ज्यादा नहीं है इसीलिए, और तुम लोग भी जो है वो करते नहीं हो। थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, आगे शेयर करो, है ना। मेरे को शेयर नहीं करो, मतलब मैं जो ये सब क्षति कर रही हूँ ना, मुझे ये चाहिए कि ये हर जन तक इसका ज्ञान पहुंचे। जितनी मैंने आज तक अपने 35 साल तो हो गए होंगे मुझे सप्तशती को पढ़ते हुए, 35 साल की लाइफ में मैंने जो इस सप्तशती से ज्ञान लिया है ना, मैं वो दिल खोल के बांटना चाहती हूँ। जो मैंने समझ के, बहुत कार्मिक थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कौन कौन सी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम मेरे को थी, हाइपोथायराइड मुझे था, ओवरीज में सिस मुझे हो गई थी, मेरा आई वॉज 87 kg आफ्टर 2 चाइल्ड्स, मेरा ये हाल हो गया था। सप्तशती, 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 100 मुसीबतों की एक दवा सप्तशती। बस दिल से समझ आनी चाहिए, लाइफ को जीना आना चाहिए कि कार्मिक और नहीं बने, हट जाए। अब कहते हैं योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधु कैटअप को देखकर बोले क्रोधित बैन। योग निद्रा के हटते ही, बड़े ध्यान से अब ये शब्द हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बुक को तो फटाफट पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन उसमें हमें क्या चीज, जब मेघा मुनि के आश्रम में जब राजा सूरत और वैश्य जो हैं वो भगवान से, वो गुरु से चाह रहे थे कि बताओ तो ये भगवती पैदा कैसे होती है, तो हमारे अंदर भगवती कैसे पैदा होती है, कोई बाहर नहीं पैदा होती। हमारे अंदर वो जो कुंडलनी शक्ति जो सोई हुई है वो कैसे जागृत होती है। जब मधु कैटअप जाग जाते हैं, जब बहुत सारे असुर पैदा हो जाते हैं, आगे आगे बड़े सारे असुर आएंगे, है ना। भगवती का पदार्पण कैसे होता है, वो शक्ति कब जागती है, जब बहुत ही बुरे कर्म, जब बहुत ही जो असुर जो हैं, हम असुरी शक्तियों से भर जाते हैं। असुर कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। मधु कैटअप है, शुंभ निशुंभ है, वो भी आगे मैं आपको वर्णन करूंगी। जब ये सारे हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, फिर देवी के जागरण का टाइम होता है। और जागरण कौन करवाता है? गुरु कृपा। कैसे? जब उन्होंने बैठ के बोला तभी मगन मुन ब्रह्म स्तुति करी कि योग निद्रा को त्यागो हरि, कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन संहार, तू तेरी रचना से यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का सदा अपने साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कराए, तुमरी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटअप मोहे मारा नाय, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। अब बड़े ध्यान से लाइन सुनिएगा, इसमें क्या है? समर्पण। ब्रह्मा जी ने ये जगत उपजाया। अब जब ब्रह्मा जी को दिखा कि अरे मधु कैटअप पैदा हो गए हैं और ये मुझे मारने आ रहे हैं, समझ रहे हैं बड़े ध्यान से कि जब हम ब्रह्मा जी से पैदा हुए, जिन्होंने हमारे को ये संसार में पैदा किया, जब हमें समझ लगती है कि मेरे चारों ओर अंधकार हो रहा है, मेरे जीवन में अंधकार छा रहा है, फिर मैं शरणागति हो जाती हूँ, फिर मेरे अंदर समर्पण भाव,
जब तक हमारे अंदर में समर्पण भाव नहीं होगा तब तक हम उस शक्ति की कृपा नहीं ले सकते। जब हम समर्पण भाव से कहते हैं कि हे माया तुम्हारी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए, मधु कैटभ मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। कि हे देवी, हम बोलते हैं ना अपनी साधना में, हे देवी चैतन्य भवा, जागृता भवा, प्रसन्ना भवा, वरदा भवा। कि हे देवी अब आपके जागृत होने का समय आ गया है। मेरे ही असुर मुझे ही मार रहे हैं, मेरे ही पैदा किए हुए असुर मुझे मार रहे हैं। दिन ब दिन मैं मर रही हूं। अगर मैं फाइनेंशियली ठीक नहीं हूं, मैं मर रही हूं। अगर मैं रिश्तों से खुश नहीं हूं, मैं मर रही हूं। अगर मैं बच्चों से खुश नहीं हूं, तो मैं दिन रात मर रही हूं। अगर कोई भी जो भी इच्छा हमारी पूरी नहीं होती, संसार में हम सुख भोगने आए हैं। आप ध्यान से समझो, आप अगर किसी वेकेशन पे जाओ, वहां पे आपको बड़ा सुंदर घर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और वहां पे खाने को खाना ना मिले, या जब हम समर्पण भाव में आ जाते हैं कि हे देवी मेरे कष्टों का जो है वो निवारण करो प्रिया जी। कुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया, तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। तामसी देवी यानी कि सबसे पहले हमारे कौन से गुण निकलते हैं? तमस। जब शक्ति जागृत होती है तो हमारे तमस गुण बाहर निकलते हैं। यहाँ पे है ना, बड़े ध्यान से इस देखिए सप्तशती बहुत बार आपने पढ़ी होगी। मेरी पूरी कोशिश है मैं इसको डिकोड करके एक एक शब्द इसका डिकोड करूं। वो कह रहे सुन स्तुति प्रगटी महामाया। जब हम स्तुति करते हैं कि हे देवी जागृत हो जाओ, हम लगातार जप तप नियम संयम जो भी हमारे गुरु की दीमाला होती है हम वो करते हैं, है ना, तो क्या होती है? देवी खुश होती हैं, फिर वो जागृत आ जाती हैं। जब वो जागृत होती हैं तो फिर किस रूप में? सबसे पहले जब शक्ति बॉडी में जागृत होती है, आपने बड़ी बार देखा होगा कि कहीं पे हम जाते हैं देवी के स्थान पर, या हम बोलते हैं ना किसी को देवी आ गई है। एक्चुअली वो क्या होते हैं, अभी हमारा शरीर इतना प्योर नहीं होता कि देवी आए, वो देवी आने की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि देवी उस शरीर में पूर्ण रूप से जागृत होना चाहती है। तो वो सारी अशुद्धियों को, जिसको आपने देखा ना वाइब्रेशन हो जाती है किसी की बॉडी में, या किसी का सिर घूमता है, बॉडी हिलती है, नहीं, वो प्योरिफिकेशन चल रहा होता है, वो मनन मंथन होता है ना। आपने देखा सागर का मंथन हुआ था तो शेषनाग जी को उस पे जो मंथन के लिए यूज किया गया था, है ना, तो उनको ऐसे ऐसे खींचा जाता था, ऐसे ऐसे किया जाता था, तो वो मनन मंथन होता है। ऐसे हमारे अंदर भी शिक शैक, वो गाना है ना शिक शैक, वो चल रहा होता है, हमारे अंदर भी मंथन चलता है। बहुत जबरदस्त वाली ऊर्जाएं मंथन करती हैं। जब भी आप समर्पण भाव में होगे ना, देवी आपके अंदर मंथन करेगी और जबरदस्त वाला मंथन करेगी। आपके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पसीने ज्यादा आने लग जाएंगे। आप जब साधना करोगे आपको उबासियां ज्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। जब भी उबासियां आए 3 चुटकी मार के देवी को जो है वो स्थान दे दिया करो। ये होता है, इसका मैं कुछ बताऊंगी, ये आगे हमारे अघोर तंत्र में हम इसको करते हैं कि जब भी बासी आए तो 3 चुटकियां मारो तो वो देवी शांत हो जाती हैं। ये मैं आपको और आगे बड़ा कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है। मतलब मैं ना ये चाहती हूँ आप सब शक्ति को पकड़ लो, जो भी देवी भक्त है। मैं सब चीजें सबके लिए नहीं है, सब ग्रंथ सबके लिए नहीं है। कुछ कृष्ण भक्त हैं, कुछ सब वैसे ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं सच बताऊं, अगर जीवन जीने के लिए ना हम अपने ग्रंथों को ही पढ़ लेना तो सब कुछ जरूरी है। मैं चाहे देवी भक्त हूं, है ना, मैं महाकाल भक्त हूं, लेकिन मैंने गीता जी भी पढ़ी हुई है और बहुत दिल से पढ़ी हुई है, और गीता जी आज तक मेरा हेल्प करती आई हैं। अब मैं जो है सप्तशती को डिकोडेशन पे पहुंच गई हूं। तो कह रहे योग निद्रा के हटते ही प्रभु खाड़े नैन, मधु कैटभ को देख कर बोले क्रोधित बैन, ब्रह्मा मेरा अंश है मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। तो जब भी हमारे अंदर शक्ति जागृत हो जाती है तो वो जो अंदर पड़ा हुआ इंसान है, जो चेतना है, वो योग निद्रा के हटते ही प्रभु खाड़े नैन, मतलब योग निद्रा जैसे ही मेरे अंदर से वो माया का जाल हटता है और मुझे पता लगता है कि मैं इस धरती पे क्यों हूं, मैं दुख भोगने के लिए थोड़ा ना हूं, मैं सुखों के लिए आई हूं। मुझे प्रभु ने यहाँ पे पति पत्नी बच्चों के साथ सुख सुविधाओं के साथ सुख भोगने भेजा है, मुझे दुख के लिए नहीं भेजा। तो जैसे मैं माँ की प्रार्थना करती हूँ तो माँ की कृपा से वो सब मेरे अंदर से योग माया हटती है और फिर मेरे अंदर की वो चेतना जागृत होकर कहती है कि अब तुम असुर मेरा बुरा नहीं कर सकते। जब मुझे खुद समझ लग जाती है कि मेरा दुश्मन मुझे बिजनेस में हराने वाला, या मुझे दुख पहुंचाने वाला, या मेरे पति को गलत करने वाला, या बच्चों को मेरे से दूर करने वाला, जो भी कुछ हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सब का कारण मैं थी, मेरे कर्म थे, मेरे असुर थे, जो मेरे अंदर पड़े हुए असुर थे, कोई बाहर का नहीं था। जब मुझे ये चीज समझ लग जाती है तो मैं प्रभु से प्रार्थना, तो मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि इन मधु कैटभ का विनाश करो। और फिर देखो देवी क्या करती है कि वो जो मेरे अंदर पड़े हुए असुर है ना, उनके ऊपर माया जाल अब उनके ऊपर जाता है। अब चेतना के ऊपर माया जाल नहीं होता, अब उन असुरों के ऊपर माया जाल होता है, क्योंकि मुझे समझ लग जाती है कि ये असुर हैं, ये मेरे को जो कोई मेरी बढ़ाई कर रहा है, ये मेरे असुर हैं, ये मेरी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये मेरे लिए घातक हैं। ये लोग जो भी ऐसे करे आज के टाइम में तो खास तौर पे अवेयर हो जाओ,
जब भी कोई ऐसी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला कोई आपके ऑफिस में आपके आसपास आए, अवेयर हो जाओ। ये चीज बता रही है, ये चीज समझा रही है कि जब भी कोई ऐसा इंसान आपके पास आए, समझ जाओ वो देव योनि का नहीं है, वो राक्षस योनि का आपके आसपास आया है। जब मैं अपना खुद का बता रही हूँ, 1-1.5 साल पहले जब मैं यहाँ ऋषिकेश में, मेरे आसपास ऐसे लोग आए, मैं अवेयर हो गई कि अरे ये इतना मीठा चिकना चुपड़ी बातें करने वाले, अवेयर हो जाओ, है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ घटना घटने वाली। और हुई भी वो घटना, मैं कभी फिर आपके साथ जो है वो साझा करूंगी बात, है ना। लेकिन आप अवेयर हो जाते हो, आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी शक्ति को ऐसे लोगों पे बर्बाद नहीं होने देते, ऐसे लोगों के जाल में नहीं आप फंसते, आप अपने आप को टाइम रहते सार अवेयर कर लेते हो। तो कहते हैं प्रभु गदा लेकर उठे, करने देते संघार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। कि जब तक मैं लड़ूंगी ना अपने क्रोध के साथ, मान लो मेरे को समझ लग गया कि क्रोध मेरा शत्रु है, ये मीठा जो है वो मेरा शत्रु है, मैं 5000 वर्ष तक युद्ध करूंगी। इसमें क्या बताया गया कि ये नहीं कि प्रभु ने, अरे वो नारायण स्वामी जो श्री हरि, वो किसी दैत्य को क्या मार नहीं सकते थे, उनको 5000 साल तक लड़ना पड़ता। सोचने की बात है। अगर आप इसको एक ऐसा स्टोरी समझोगे ना, फिर आप कहोगे अच्छा प्रभु गदा लेकर उठे, करे दैत्य संघार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000, कि प्रभु ने उन पराक्रमी योद्धाओं के साथ 5000 वर्ष तक युद्ध किया। नहीं, वो मैं हूं, वो मैं हूं कि मैं अगर चाहूंगी ना, मैं क्रोध ना करूं, अब से मैंने ये नहीं करना, अब से मैंने चिकनी चुपड़ी वाली लोगों के साथ ट्रीट नहीं करना, अब मैंने ये नहीं करना, अब मैंने वो नहीं करना। गुरु की कृपा से मुझे समझ तो लग गया कि ये ईर्ष्या, द्वेष या किसी का ऐसा ना करो, हम स्टेटस तो डाल देते हैं कि अब मुझे ये नहीं करना। मैंने आज कल में भी किसी का स्टेटस देखा, आज सुबह ही के पता नहीं कल किसी का स्टेटस देखा कि अब ऐसे लोगों से मैं दूर रहूंगी, मुझे और लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए। आई सेड ये चीजें, मतलब मैं मन में मनन मंथन किया कि ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक लोगों को दिखा रहे हो, बता रहे हो ना, तब तक आप उन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। जब आप समझ आते हो तो फिर आपके सॉल्यूशंस डालते हो कि यस मैंने ये चीज को समझ लिया है। जब मैं लड़ रही थी तब तक मैं 5000 सालों तक मुझे फिर जन्म मिलेगा, फिर मैं किसी से क्रोध करूंगी, कभी 2 बार मैं चुप रह जाऊंगी, पत्नी लड़ेगी, मैं 1 बार तो लड़ूंगी, 2 बार चुप कर जाऊंगी, पति लड़ेगा तो मैं 2 बार तो जवाब दे दूंगी, 4 बार चुप कर जाऊंगी। ऐसे मेरा 5000 सालों तक मुझे फिर जन्म मिलेगा, फिर मैं उसके साथ कार्मिक करूंगी, फिर जन्म मिलेगा, फिर कार्मिक करूंगी। लेकिन वो तुरंत कैसे होगा? वो कहते तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में अभिमान दिया जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते कौतक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे यह दो। वचन बद्ध वह राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते तो हमें सुनिए महाराज। वध कीजिए उस जगह पे, जल न जहां दिखाए, प्रभु ने कितना कहते ही जांग पे लिया लटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रह गए देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया, पढ़े पढ़े पाठ पढ़े जो प्रेम से, उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का यह पहला अध्याय, चमन पाठ कारण लिखे सहजे शब्द बनाए। चमन जी ने तो बहुत सहजता से जो है वो लिखा था, लेकिन इसको भी डिकोड करने की आवश्यकता है, इसको भी डिकोड करने। और जिन जिन लोगों ने सुना है अभी या बाद में सुनना, क्या आपको यह पाठ आज तक इस रूप में समझ आया था, या मैं आपको समझाने में कुछ माध्यम बनी हूं? अगर मैं माध्यम बनी हूं तो भाई मेरे को ही थोड़ा सा प्रोत्साहन, क्या बोलते हैं वो, अप्रिशिएट करने के लिए बता देना, इस वीडियो को शेयर करना जय माता दी लिख के लोगों के साथ, ताकि और लोग भी सुने और मुझे बताएं कि हाँ क्या मैं इसको अच्छे से डिकोड कर पा रही हूँ आपको, क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ, है ना। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है, अम्बा जी ने अगर ये ड्यूटी दी है मुझे, आज इतना कृपा करी है बताने की, मुझे बुद्धि दी है थोड़ी सी समझाने की, तो मैं समझा ही पा रही हूँ। वैसे आप लोग नहीं भी कहोगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा थोड़ा है ना, सबके मन में इच्छा होती है कि, है ना, मैं भी इंसान हूँ, मेरे दिल में भी इच्छा है कि भाई मेरे को बताओ, है ना, कैसा मैं बता पा रही हूँ। कोई मेरी गलती है तो बताओ, है ना। कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि दीदी थोड़ा सा फास्ट करो, या कोई भी गलत चीज, मतलब कुछ भी अगर मेरी गलती हो रही होगी, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, बता देना मेरे को, है ना। यहाँ पे ना मैं तुम्हारी वो नहीं हूँ, गुरु नहीं हूँ, यहाँ पे मैं एक माध्यम हूं सप्तशती पढ़ने का, तुम लोगों तक पहुंचाने का, है ना। अब लास्ट का देखो, बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। वो कह रहे थे कि जल ही जल, जब देवी प्रकट होती है ना, तो वो राक्षस के मन में जो है वो अहंकार जगा देती है। जब देवी
हमारी चेतना पे माया का जाल ना पाके हमारे राक्षसों पे, हमारे अवगुणों पे, हमारे कर्मों के ऊपर जाल पा देती है। जाल कौन सा? कि ये किसी तरह से कट जाएं कैसा, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कहीं पे साधना शिविर है या आप सारी चीजें छोड़ो, जैसे नवरात्रि है, अब अगर देवी जागृत है, आपने देवी को समर्पण किया है, आप अपने राक्षसों के प्रति जागृत हो, आप अपने कर्मों के प्रति त्राही त्राही करते हुए मां से प्रार्थना कर रहे हो, त्राही माम शरणागतम, हे देवी मैं अपने कर्मों से त्राही त्राही करती ये आपकी शरण में हूं 9 दिन के लिए, मेरे कर्मों का भक्षण करो, फिर देवी जागृत हो जाएगी। देखो मैं बोल रही हूं तो मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं मैं ना इसीलिए देवी साधना करो मतलब करती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ तो मेरा ना एक तो इमोशनल हो जाती हूँ और दूसरा मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं, ऐसे ना माँ की एनर्जी महसूस होती है। तो आप जब ऐसे दिल से प्रार्थना करो, आप भी करके देखना, बिकॉज जब एक कनेक्शन हो जाता है ना, फिर ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये कनेक्शन ऐसा होता है कि बस आप बोलते हो और देवी कहती है अच्छा तूने बुलाया, जैसे मैंने बोला त्राही माम शरणागतम, तो देवी आगे खड़ी हो गई है ना कि अरे तूने बुलाया क्या, है ना। तो ऐसे फील होता है आपको कि हर पल आपको प्रेजेंस फील होगी, अपने हर जीवन में हर क्षेत्र में आपको माँ की ऊर्जा महसूस होगी। और जब उसकी कृपा होती है ना, जब उसका प्यार होता है ना, आपको कभी किसी चीज की कमी लगेगी नहीं, ना पैसे की, मैं सच बता रही हूं, किसी भी चीज की नहीं, ना पैसे की, ना कभी रिश्तों की, ना कभी प्यार की, ना कभी किसी चीज की, ना कभी दोस्तों की, ना कभी रिश्तेदारों की। सब आप सब में बस देवी का स्वरूप देखो, आप सबसे इस तरह से मिलो, इस तरह से प्यार करो कि सब में शिव है, सब में देवी का स्वरूप है। क्योंकि शिव और शक्ति अर्धनारेश्वर से मिलके ही जो हम सब पैदा हुए हैं, हम सब माता पिता के मिलन से ही पैदा हुए हैं। तो माता पिता कौन है, उनके कौन है, उनके कौन है, उनके कौन है, अगर हम लास्ट उस पे जाएं तो शिव शक्ति के मिलन से, तो हमारे अंदर भी भाई शिव शक्ति का एक स्रोत है ना। तो हम सब शिव शक्ति से बने हुए हैं। तो आपको जब भी किसी के प्रति कुछ आए ना, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ऊर्जा ठीक नहीं है इसकी, आप उसमें कुछ भी कर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उसमें सिर्फ शिव शक्ति का रूप देख के प्रणाम करके दूर हो जाओ, कोसों दूर हो जाओ ऐसे इंसानों से, क्योंकि उनकी चेतना अभी गर्त में पड़ी हुई है ना। उन्होंने अपने अंदर की उस शिव शक्ति का जागरण नहीं किया, क्योंकि जब तक शिव शक्ति जागरण नहीं होंगे तब तक आप किसी को इंसान नहीं समझोगे, तब तक हमको ये समझ ही नहीं लगेगा कि हम यहाँ पे ये सब कर्म बनाने आए हैं, हम चालाकियां, ईर्ष्या, क्या धोखेबाजियां करने आए हैं, कि हम यहाँ पे जीवन जीने आए हैं सहजता से। और अगर हमने कर भी दिया है, मान लो हो भी गया जीवन में ये सब, हम उससे निजात कैसे पा सकते हैं, हमको निजात पानी है। अगर मान लो मैंने कई बार, एक दो तरह के कर्म होते हैं, एक जाने में, एक होता है अनजाने में। मान लो मैंने जानबूझ के भी कर दिए, आप ध्यान से समझो इस बात को, जो यहाँ पे लेडीज हैं या बाद में आएंगी सुनने के लिए, आपका बच्चा अगर कोई गलती करे, आपको पता लग जाए आपके बच्चे की गलती है, आप 10 लोगों के सामने उसको मार के आ जाओगे, आप बचाने की कोशिश करोगे। मां बचाती है, माँ हमेशा बचाती है, माँ का स्वरूप ही बचाना है। तो इसीलिए माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाती है। अगर हमारा कोई कर्म जागृत भी हो गया, और कोई प्रबल कर्म आ गया, कोई शारीरिक रोग आ गया, कोई कष्टी आ गया, कोई किसी भी चीज की आ रही है, तो माँ बचा लेगी, माँ की शरण में चले जाओ। तो कह रहे हैं जैसी माँ जागृत हुई तो उसने उनके ऊपर माया जाल डाल दी, और जैसे ही माया जाल डाला तो उन्होंने अभिमान में होके कहा कि भाई ठीक है, जहां पे जल ना हो मुझे वहां पे मारो। तो जैसे अब ये नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, तो अब मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ, तो मेरा अहंकार कहता है, या मेरे घर के आसपास मेरे कार्मिक कहेंगे कि नहीं तूने साधना नहीं करनी है, छोड़ तू सो जा, छोड़ तू ऐसे कर, छोड़ तू खा ले खाना, छोड़ तू ये कर ले, है ना, तू शराब पी ले, तू व्हाटएवर ब्रह्मचर्य का पालन ना कर, है ना। लेकिन अगर मेरी चेतना पे माँ की कृपा है तो मैं क्या कहूंगी, मैं सुदृढ़ होके, मेरे अंदर के तामसी देवी जागृत होती है। कौन सी? सबसे पहले तमस का हरण करती है, मेरे खाने पीने पे, हर चीज पे वो एक अंकुश लगा देगी। अपने आप आपके अंदर से एक पावर आ जाएगी, ये व्रत रखने हैं, मुझे सात्विक आहार लेना है, मुझे किसी के साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं करनी है, मुझे ज्यादा लोगों से मिलना नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा साधना करनी है, मुझे सुबह उठना है, मुझे पाठ करने हैं। आपके अंदर वो देवी जागृत होगी, क्योंकि वो आपके जो कार्मिक रूपी दुष्ट असुर है उनका संहार करना चाहती है। क्योंकि जब हम ये सब करेंगे, हमारे अंदर की पवित्रता होगी तो वो कहते हैं ना, जल ही जल चहु, और 70% बॉडी का जो है वो भी जल है अंदर, है ना। तो वो जगह मांगते हैं कि अरे भाई यहाँ कहीं तो कुछ रहने को मिल जाएगा।
जो हमारे अंदर की नेगेटिविटीज है ना, वो फिर जगह मांगती हैं कि चल यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, शरीर के मन पे नहीं आ भौंका, मन तो इसने प्रबल कर लिया, चल इसके दिमाग पे हावी हो जाए, है ना, इसका दिमाग थोड़ा सा किसी पुट्ठी चीज में लगा दें। फिर मन पे भी नहीं हावी हो पाते तो वो आंखों में, फिर इंद्रियों पे हावी होते हैं कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कोई खाता हुआ दिखेगा। असुर है, बड़े चालाक है, बड़े ध्यान से समझना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रभु ने अपनी जांग पे लिया और लटा के उसकी गर्दन काट दी, नहीं भाई, ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर से वो राक्षस कैसे मरेगा, वो कैसे अलग अलग हमारे हिस्सों पे जो है वो काबू करने की कोशिश करता है। लेकिन देवी जागृत होती है तो वो उस पे माया डाल देती है कि नहीं, तो वो असुर क्या, हमारे कर्म क्या कहते हैं, भाई ये पक्की हो चुकी है, ये नहीं मानेगी, जो मर्जी कर लो, हमको यहां से पलायन करना ही पड़ेगा, इसके शरीर से, इसके जीवन से अब हमको पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये दुर्गा माँ के भक्त हो गए हैं। समझ गए सारे बात, है ना। तो इसी तरह से शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, चमन पाठ करे, लिखे सहज शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नव निधि दे दाती करे कल्याण। बोल जयकारा शेरमलिदा, बोल साचे दरबार की जय। सारे हाथ उठा के करना जय, क्योंकि हम जय जय करते हैं ना, तो ये जय उसकी नहीं है, ये जय हम कहते हैं। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। हे देवी, मुझे रूप भी चाहिए, मुझे यश भी चाहिए, मुझे कीर्ति भी चाहिए, मैं तेरे जीवन में आई हूं, तूने मुझे भेजा है, मुझे सब कुछ चाहिए यहाँ पे, और तेरी कृपा से चाहिए। जब हम जय जय करके मांगते हैं तो देवी हमें सब कुछ देती है। तो सबका भला हो, ब्लेस यू, टेक केयर, जय माता दी। आपसे कल भी मैं सेकंड अध्याय करूंगी तो हम सब मिलके करेंगे। ब्लेस यू, टेक केयर, जय माता दी, खुश रहो, ब्लेस्ड रहो। और किसी को भी अगर बीज मंत्र बुक चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप तुरंत सप्तशती का पाठ करो। दुर्गा माँ की सप्तशती की साधना बीज मंत्र वाली तुरंत फलदायी है। आप सब प्लीज, आप सब मैसेज करो, देवी भक्तों तक पहुंचाओ। किसी को भी चाहिए पीडीएफ, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी। आगे आपका कोई भी नॉन मांगता हो पीडीएफ, वहां पे भेजो, ताकि सारी दुनिया इस टाइम पे करे। बच्चों, इस टाइम पे जो ऊर्जा शक्तियां जागृत हुई पड़ी है ना, वो ना भयंकर रूप में है। हमें उनकी मतलब कृपा मिले, इसके लिए हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है ना। और जब भी हम देवी आराधना करते हैं तो देवी हमारी खुद रक्षा करती है। टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहो, ब्लेस्ड रहो।